नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, बांदा में पत्रकारों के साथ आरपीएफ की गुंडागर्दी। जी हां, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जब खाकी की छाया संरक्षण के बजाय उत्पीड़न का प्रतीक बनने लगे तो सवाल केवल एक घटना का नहीं बल्कि व्यवस्था की आत्मा का होता है। बांदा में सामने आया ताजा मामला इसी पीड़ा को मुखर कर दिया है कि जहां एक महिला पत्रकार और उनके साथियों के साथ कथित दुर्व्यवहार ने जनमानस को झकझोर दिया है। आरोप है कि महिला पत्रकार रूपा गोयल जब अपने कर्तव्य निर्वहन के तहत वीडियो बना रही थी, तभी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कुछ कर्मियों ने न केवल उनका मोबाइल छीन लिया बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार भी किया। ये घटना केवल एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पत्रकारिता जगत में भारी आक्रोश पैदा कर दिया गया है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में दोषी माने जा रहे एएसआई संतोष कुमार और सरुण राजभर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है ताकि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वर्दी की मर्यादा अब जवाबदेही से परे हो गई है। जब रक्षक ही भक्षक के रूप में भरण पोषण कर लें तो आम जन की सुरक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में ही दफन कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भैया आपका नाम? मेरा नाम नीरज निगम है, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष। आज कैसा ज्ञापन कार्यक्रम हुआ? आज डीएम मैडम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ये ज्ञापन दिया गया है। किस संबंध में है ज्ञापन? ये आरपीएफ थाने की जो क्या कहती है जाति है, उस संबंध में इस ज्ञापन को दिया गया है कि जो वहाँ के आरपीएफ थाने के जो पुलिसकर्मी और एएसआई संतोष कुमार जी हैं और तरुण राजभर हैं और सीसीआई राजकुमार राजपूत जी, इनकी अभद्रता बिना कारण हम लोगों के साथ में पत्रकारों के साथ में अभद्रता की गई है और कोई बड़ा मामला नहीं था, लड़कों का मामला था। हम लोग गए थे कवरेज के लिए, तो कवरेज में ही हम लोगों को भी बैठा लिया गया और रात भर हम लोग को बैठाए रखा गया। बाद में महिला अध्यक्ष हमारी जो रूपा गोयल जी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ भी अभद्रता की, जो कि उन्होंने केवल इतना पूछा कि भाई अपने उच्च अधिकारी का नंबर आप हमें दे दीजिए तो हम उनसे बात कर लें। वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, बोले कि आप जाइए बाहर, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। और इस प्रकार से उनके साथ हाथापाई क्या उनसे हाथ पकड़ के उनका मोबाइल छिना लिया गया, उनका मोबाइल पटक दिया गया। इस प्रकार से काफ़ी अभद्रता की, जो कि आप लोग अधिकारियों से मेरी ये मांग है कि वहाँ पर अपनी जांच करवा सकते हैं वहाँ के सीसीटीवी फोटोज के माध्यम से। अगर हम लोगों की गलती है तो बिल्कुल हमें बिल्कुल सज़ा दी जाए, अगर उनकी गलती है तो उनको तत्काल ऐसे अधिकारियों को के ऊपर खिलाफ सस्पेंड किया जाए, मुकदमा किया जाए, जिससे कि कभी ऐसे अधिकारी किसी प्रकार से अभद्रता महिला पत्रकार के साथ और किसी भी पत्रकार के साथ ऐसी अभद्रता न कर सकें। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रूपा गोयल है। मैं दैनिक तेजस टुडे से जिला ब्यूरो हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिलाध्यक्ष हूँ। आज कहाँ पर आई थी आप? आज हम डीएम मैडम से मिलने आए थे। डीएम मैडम के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति और को ज्ञापन दिया है, मैडम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया? रेलवे एक आरपीएफ रेलवे में जो भी पत्रकारों के साथ मामला हुआ था उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। कैसा मामला हुआ था? मामला ये था कि हमको जानकारी मिली थी कि हमारे पत्रकार साथियों को वहाँ पे बिठा लिया गया है, जिसको जानकारी मिलने के बाद मैं वहाँ पहुँची। जब पहुँची तो मैंने वहाँ पे बातचीत जब की तो उसमें पता चला कि इनका कोई दोषी नहीं था, लेकिन फिर भी एक अपराधी की तरह के इनको बिठा के रखा। और जब हमने इनके लिए पूछा
वहाँ पे मौजूद एसआई संतोष कुमार जो मौजूद थे, वो अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने काफ़ी भद्रता से बात करते हुए कहा कि तुम जाओ, नहीं तुमको बिठा लेंगे, जिस पर बहस हो गई। बहस होने के बाद में जब हम वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने हमको धक्का मुक्की करके रोकने की कोशिश की। उसके बाद हम नहीं रुके और उन्होंने जब ज़्यादा हम लोग से तबद्दता की तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने हमारा फ़ोन छीना, फ़ोन छीन के फेंक दिया, जिससे फ़ोन भी टूट गया। और रात में बलपूर्वक धक्का मुक्की दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम वर्दी में हैं और हम बल का प्रयोग करेंगे। तो आपने किन मांगों के लेकर के? आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बता देती हूँ कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी माननीयों को हम लोगों ने डाक द्वारा भी चिट्ठी भेजी है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए। हालांकि महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन धरातल पर कुछ महिला सशक्तिकरण की जो बात करती है, लेकिन इस तरह के अधिकारियों को भी अलग से पाठ पढ़ाना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग यही है कि इसकी उचित स्तरीय से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ऐसे जो आरपीएफ पुलिसकर्मी हैं बदतमीज, उनको सस्पेंड करना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।